बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल बैंगन के भरते की रेसिपी लेके आई हूँ। बैंगन का भरता तो गर्मियों में हम अक्सर ही बनाते हैं, बहुत ही पसंद किया जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये अरबी बैंगन भरते की रेसिपी है, जिसको कहा जाता है बाबा गनोश। तो बाबा गनोश कहते हैं या बाबा गनोज या बाबा गानोश भी इसको बोला जाता है। अरब कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट की ये बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है और बहुत ही आसान है और इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस है कि बस खाते खाते हाथ आपका नहीं रुकेगा। तो हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ आपको टाइम पर देखने को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी मेरे पास है बैंगन। तो ये जो बैंगन है ये मैंने कोशिश की कि ताज़ा लूँ और इनके अंदर जो है बीज वगैरह बिल्कुल ना हो। तो इसके अलावा मिर्च है और लेमन है और शिमला मिर्च और टमाटर, तो इन सबको कट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, बैंगन को हमने चूल्हे पे रख देना है। तो मैं भरता बनाते हुए बैंगन को सेंटर से कट करती हूँ ताकि तसल्ली हो जाए कि कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, बैंगन साफ़ सुथरा है। तो हमने इनको जो है पहले इनको भरते के लिए अच्छी तरह से जला लेना है, रोस्ट कर लेना है। तो जब तक हमने इन्हें फुल रोस्ट करना है। बस ये बैंगन लेते हुए ख़ास ख्याल आपने रखना है कि बैंगनों में बीज नहीं होने चाहिए। मेरे पास भी इनमें से एक बैंगन जो है बीजों वाला आ गया है, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल साफ़ बग़ैर बीज वाले बैंगन हो। और इसके अलावा जब आप इनको भूनने के लिए चूल्हे पर रखें तो इनके ऊपर अगर आप ऑयल भी लगा लें, तेल वगैरह लगा लें, कुकिंग ऑयल, तो उससे जो है इनका छिलका बाद में बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो जब तक बैंगन रोस्ट हो रहे हैं हम इनको कट कर लेते हैं सब्जियों को। तो सब्जियों को कट कैसे करना है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे सा हमने इस तरह से इनको काटना है। जैसे ऑमलेट के लिए हम प्याज काटते हैं ना, बस इसी तरह से हमने प्याज काटना है बारीक बारीक करके। अच्छा, तो ये जो रेसिपी है ये 3 डिफरेंट तरीक़ों से बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मैं बाकी के 2 तरीके भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही आसान ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे ये सारे जो सब्जियाँ हैं मैंने बारीक कट कर ली हैं और इधर जो बैंगन है ये भी रेडी हो गए हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं और इनको अब हम पानी में निकाल लेते हैं। तो या तो आप पानी में निकाल के ठंडा करके उसी टाइम ही आप इनका छिलका रिमूव करके इनको तैयार कर लीजिए, या फिर आप इनको ढाँप के रख दीजिए। जब ठंडे हो जाएं तो उसके बाद छिलका उतार लीजिए। तो अब यहाँ पे इनका हल्के से ये ठंडे हो गए हैं पानी में, तो अब इनका छिलका मैं रिमूव कर लेती हूँ। और देखिए बहुत ही ईजिली छिलका रिमूव हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑयल पहले लगाया था। तो अपने नाम की तरह ये जो भरता है ना, जिस तरह इसका नाम है बाबा गनोश, इतना प्यारा इसका जैसे ये नाम है उसी तरह ये बहुत ही मज़ेदार है। इतना मज़ेदार है कि बस आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सबको। तो बैंगन यहाँ पे सारे जो है मैंने साफ़ कर लिए, इनके अंदर से पानी जो थोड़ा सा था वो निकाल लिया है। तो अब इनको छुरी की हेल्प से छोटा छोटा काट लेंगे, या काट लें या फिर आप इनको मैश भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इनको यहाँ पे मैश कर लेती हूँ। पहले छुरी से मैंने कट करके छोटा छोटा कर लिया है और अब इनको हल्का सा मैश कर लूँगी। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बनाने हो आप उतने ही बैंगन ले सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, चूल्हे के पास ज़्यादा खपना भी आपको नहीं पड़ेगा, गर्मियाँ हैं क्योंकि। तो इस तरह की रेसिपीज़ को काफ़ी जो है ना गर्मी में हमें आसानी रहती है, इनको फटाफट से तैयार हो जाती हैं। तो अब ये जो बैंगन हमने मैश किए हैं ये एक बाउल में निकाल लेते हैं। हल्का सा मैं इनको दोबारा से मैश करूँगी ताकि अगर कहीं पे कोई रह गया है बैंगन तो वो भी सही से तैयार हो जाए, मैश हो जाए। तो अब कटी हुई सब्जियां सारी वो इसमें डाल लेंगे, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। तो अच्छा, ये आप अपनी चॉइस है आपकी कि आप सब्जियां ज़्यादा डालें या बैंगन ज़्यादा इसमें डालें, या फिर दोनों की जो क्वांटिटी है सब्जी और बैंगन की इक्वल रखें। तो अब इस सबको हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। और काली मिर्च पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाल लिया है और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर लिया है। तो बस यही इसमें ये जाएंगे, इसके अलावा कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। तो ये जो है ये मैंने इसमें 2 चम्मच डालूँगी, मैं 2 चम्मच डाला है। तो अब इसमें डाल लेंगे हाफ़ लेमन का जूस या फिर 1 चम्मच लेमन जूस। इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ धनिया,
धनिया बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है, वो इसमें मिक्स कर लिया है और लेमन भी निचोड़ लिया है। तो बस ये हो गया है रेडी। इतना सा ही इसका काम था, लेकिन इसका जब आप इसको खाएँगे तो इसका टेस्ट तो बस मत ही पूछिए, कितना शानदार, इतना बहुत ही टेस्टी। तो डिश आउट कर लेते हैं इसको। तो किसी भी चीज़ को खाने को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मसालों की भरमार करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। और कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी खानों में जो कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत ज़्यादा मसाले हों, बहुत ज़्यादा तेल घी डाला हो तो ही खाना टेस्टी बनता है, ऐसा नहीं है। बस खाने के जो खाने को पकाने का जो डिफरेंट तरीका होता है वो भी इसको एक नया टेस्ट देता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ये टेस्टी भरता है। बहुत ज़्यादा मैं आपको किस तरह से बताऊँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको बनाएंगे और इसे खाएंगे तो खाने वाले का हाथ नहीं रुक पाएगा, आप भरने वाले पे ही अश अश और वाह वाह करेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बाबा गनोश की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मिनट्स के अंदर बन जाएगी, चंद चीज़ें इसमें डालेंगी, कोई मसाले कुछ भी नहीं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो इसकी बाकी तो जो डिफरेंट तरीके हैं वो भी मैं आपके साथ जल्दी इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ठीक।